जो फिजिक्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि एक चार्ज हो उसके ऊपर काफ़ी चार्जेस के द्वारा लगने वाला फोर्स ऑन चार्ज ऑफ मैनी चार्जेस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, सपोज किए दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं। सपोज कर लिया हमने, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स कर रहा है तो रिपल्शन होगा। तो इस फोर्स की डायरेक्शन, मान लो इसके ऊपर Q1 चार्ज फोर्स कर रहा है Q2 को, तो ये आएगा आपका F21 आपका, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 आपका, ये आ गया आपका। तो बिल्कुल सिंपल है। तो इस केस में चार्ज Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, वेक्टर F21। अब हम मान लो एक चार्ज और रख दें, यहाँ पर ले आए चार्ज Q3, तो ये भी इसको क्या करेगा, फोर्स करेगा। उसको हमने मान लिया कि ये इसको फोर्स कर रहा है, उसकी वैल्यू है F23। कितना है, F23 आपका। तो अब जो चार्ज Q2 है, पहले हमारे पास सिस्टम Q1 Q2 का था, उस केस में ओनली एक ही फोर्स था। अब हमने एक चार्ज और रख दिया तो फोर्स ये आ गया। तो अब Q2 के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 तो कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल्स टू, तो एक तो ये फोर्स और एक ये फोर्स, तो F21 प्लस F23 के इक्वल। अब देखिए जो केस है, इस केस में क्या इंटरेस्टिंग है कि ये जो चार्ज थे पहले हमारे पास, तब आपका फोर्स कितना था, ओनली वेक्टर F21। जैसे हमने F3 को रखा तो फोर्स एक और आ गया अपना, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आया नेट, उसमें देखिए कि F21 है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई आपकी, अभी भी वो उतना ही है। लेकिन जो Q2 चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू चेंज हो गई, जबकि इन दोनों के बीच में लगने वाला ये जो फोर्स था, इसके आने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि इनके बीच में जो फोर्स था, ये फोर्स पहले था, और जैसे ये चार्ज हमने रख दिया इस सिस्टम के पास में, तो इस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एक नया फोर्स जरूर आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Q2 के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो अब इसके इक्वल है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने लिया था। अब यदि सपोज करें हम कि हमारे पास जो चार्ज है उसमें सिस्टम है, जो चार्जेज का सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ चार्जेज हैं स्मॉल है, यानी कि बहुत ज़्यादा चार्जेज हमारे पास हैं, तो वो चार्जेस, सभी चार्जेज एक चार्ज के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स करेंगे आपका, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। या तो अट्रैक्शन होगा या फिर उनमें क्या होगा, रिपल्शन। तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और वही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक Q0 चार्ज है। कैसा चार्ज है, Q0। अब हम इस सिस्टम में हमने मान लिया एक चार्ज और रखा Q1, एक रख दिया Q2, एक रख दिया हमने Q3, और ऐसे ही करके हमने रख दिया Qn आपका, यानी कि एक सिस्टम बन गया Q1 Q2 Q3 Qn। ये सभी चार्जेज इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं वो हम निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर इन सभी चार्जेज के कारण लगने वाला नेट फोर्स कितना है वो हम निकाल लेंगे। तो जो नेट फोर्स होगा इन सभी चार्जेज के कारण लगने वाले नेट फोर्स का वेक्टर सम के इक्वल होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए, सपोज करते हैं यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है, मान लिया यहाँ पर रखा हुआ आपका, तो इसके कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स वो हमने मान लिया F01, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 आपका। इनके बीच की ये डिस्टेंस हमने सपोज कर ली R01 वेक्टर, ठीक। अब जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ही है, तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर ले लें R01 कैप आपका। अब ये जो चार्ज है वो भी इसके ऊपर फोर्स कर रहा है, ये इधर फोर्स करेगा इसके ऊपर, इसको हमने लिख दिया F02 वेक्टर, और डायरेक्शन के लिए हम यूज कर लें R02 कैप, ठीक। इनके बीच, इसके और इसके बीच की, सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमने सपोज कर ली R02 वेक्टर, ठीक। अब ये जो चार्ज है, मान लिया Q3 यहाँ पर है, तो ये इसके ऊपर फोर्स करेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी।
ये डायरेक्शन आपकी। तो इसको लिख दिया हमने F03 वेक्टर और डायरेक्शन के लिए हमने लिख दिया R03 कैप। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हमने मान ली R03 वेक्टर। ऐसे ही सिस्टम है, ये n चार्ज है तो ये भी इसको फोर्स करेगा। मान लो इसकी डायरेक्शन ये आ गई आपकी, तो इसके और इसके बीच में Q0 और Qn के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने नोट कर ली R0n वेक्टर। फोर्स हमने सपोज किया F0n वेक्टर और डायरेक्शन के लिए हमने यूज कर लिया R0n कैप आपका। तो अब देखिए जो सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ चार्जेज n चार्जेज हमारे पास, और वो सभी चार्जेज इस Q0 चार्ज के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। उस फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। तो देखिए इस चार्ज के ऊपर Q0 चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है Q1, कितना कर रहा है, तो फॉर्मूला होता है फोर्स का F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये कूलम्ब फोर्स होता है आपका। वेक्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं R कैप आपका, क्या लिख देते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये इसको फोर्स कर रहा है, इसकी डायरेक्शन ये, उसको हमने लिखा F01। तो फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 कितनी वैल्यू होगी, उसको हमने लिख दिया F01 वेक्टर इक्वल्स टू K। Q1 की जगह क्या यूज करेंगे, Q0 और Q2 की जगह Q1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज वेक्टर R01। तो वेक्टर R01 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि ये वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड में ले लेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, और यूनिट वेक्टर हमने शो किया है R01 कैप। ये आपका, यानी कि ये जो फोर्स आया है वो कौन से चार्ज पर आया है, Q0 चार्ज पर आया है। किसके कारण आया है, Q1 के कारण आया है। ऐसे ही Q2 भी इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स करेगा। तो सिमिलरली उसको भी लिखा जा सकता है F02 वेक्टर F02 इक्वल्स टू K Q0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R02 कैप। ऐसे ही F03 करेगा, जो Q3 चार्ज है वो भी करेगा, तो वो हो जाएगा F03 इक्वल्स टू K Q0 Q3 अपॉन R03 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए R03 कैप। ऐसे ये सिस्टम चल रहा है जिसमें नंबर ऑफ चार्जेज हैं स्मॉल n। तो n शोन ऐसे हम लिख सकते हैं F0n वेक्टर इक्वल्स टू K Q0 Qn अपॉन R0n वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R0n कैप। तो इस टाइप से Q0 चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा आपका। अब हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कि जो सभी फोर्सेज हैं वो कौन से चार्जेस के ऊपर, वो है Q0 चार्जेस के ऊपर। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं सुपरपोजिशन का। कौन सा, सुपरपोजिशन का। तो F वेक्टर F नेट ऑन चार्ज कौन से पर, Q0 पर। तो F नेट Q0 चार्ज पर कितना लगा, तो इन सब का वेक्टर सम जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो वेक्टर सम मीन्स कितना आ जाएगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस F0n वेक्टर। ये आ गई आपकी वैल्यू, ठीक। F01 F02 F03 एंड सो ऑन F0n की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, F नेट कितना आ जाएगा आपका, वेक्टर F नेट इक्वल्स टू F01 की वैल्यू कितनी, यहाँ से नोट कीजिए K Q0 Q1 अपॉन R01 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R01 कैप प्लस F02 की वैल्यू कितनी है, K Q0 Q2 अपॉन R02 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R02 कैप प्लस F03 की वैल्यू पुट करेंगे K Q0 Q3 अपॉन R03
वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r03 कैप प्लस एन शोन कहाँ तक चल रहा है f0n। तो f0n की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा k q0 qn अपॉन r0n वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यूनिट वेक्टर r0n कैप आपका। आगे सॉल्व करें तो देखिए इन सब में k q नोट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो f नेट कितना आ जाएगा आपका, f नेट इक्वल्स टू k q नोट कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा q1 अपॉन r01 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर r01 कैप प्लस q2 r02 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर r02 कैप प्लस ये आ जाएगा आपका q3 r03 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर r03 कैप प्लस एंड शोन क्या आ जाएगा qn r0n वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर r0n कैप आपका। ठीक, यहाँ तक आपका। तो ये था आपका क्यू नोट चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स आपका। अब इसी को हम नेक्स्ट आगे क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपका। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो एफ नेट है, किसी एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स अलग अलग चार्जेज के फोर्सेज के किसके इक्वल, वेक्टर सम के इक्वल होता आपका। तो इसको आगे हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल्स टू कौन से चार्ज पर, क्यू नोट चार्ज पर। तो के क्यू नोट तो कॉमन आ रहा है, इसको हम स्मॉल में लिख दें तो उसके लिए यूज करते हैं समेशन साइन का। तो समेशन आई इक्वल्स टू 1 यानी कि वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक चल रही है, एन तक। तो आई इक्वल्स टू 1 से एन हो गया आपका। अब Q1 Q2 Q3 Qn इसकी जगह रख देंगे हम Qi, R0 कॉमन है, इसकी जगह रख देंगे I कैप, I रख देंगे 1 2 3 की जगह I। तो क्या आ जाएगा आपका Qi अपॉन R0I वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे R0I कैप आपका। तो ये एफ नेट का शॉर्ट फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपका नेट फोर्स पूछे आपका किसी भी एक चार्जेज के ऊपर आपका बाकी अदर चार्जेज के कारण, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ से देखिए यदि हम 1 रखेंगे आई की वैल्यू तो यह आ जाएगा Q1 अपॉन R01 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R01 कैप, फिर 2 रखेंगे तो ये टर्म आएगी, 3 रखें 3 रखेंगे 4 5 ऐसे ही आपका चलता रहेगा आपको। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।